ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। तो आज हम सेंट्रल एनर्जी या एनर्जी थीम फॉर टुडे क्या कहती है ये डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही साथ इस एनर्जी का इम्पैक्ट आप लोगों के कनेक्शन पर किस तरह से होगा ये भी हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज़ को ग्रैब करते हैं। ये पर्सन या तो आपके सोलमेट हो सकते हैं या फिर आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जिस तरह से भी आपके साथ रेजोनेट करें। तो यहाँ पर दो कार्ड्स अपीयर हुए हैं। इनकी जो सेंट्रल एनर्जी है 5 ऑफ एयर एंड एस ऑफ अर्थ की एनर्जी में आपके पर्सन बने हुए हैं। तो ज़रूर यहाँ पर चैलेंजेस हैं एक तरह से। आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर अनबन भी होगी, कॉन्फ्लिक्टिव एनर्जीज भी होगी। इस सब के चलते भी इस कनेक्शन में आपके पर्सन एक पोटेंशियल देखते हैं। मतलब अभी इनके माइंड पर यही सारी चीज़ें चल रही हैं कि आप दोनों में अगर ईगो क्लैश है, मान लो आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में म्यूचुअल ग्राउंड पर नहीं आ पा रही हैं, यानी कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, या फिर किसी बात को लेकर आप दोनों में आर्ग्यूमेंट हो गई होगी जहाँ पर आप एक कॉमन म्यूचुअल ग्राउंड शेयर नहीं कर पा रहे होंगे, अंडरस्टैंडिंग अगर मैच नहीं कर रही है, या ऐसा कोई भी सिनेरियो जो भी है, ये आपकी बात नहीं मान रहे होंगे या आप इनकी बात नहीं मान रहे होंगे, जो भी है। तो यहाँ पर आपके पर्सन इस कनेक्शन में फिर भी एक पोटेंशियल देखते हैं और ये इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब ये चाहते हैं कि यहाँ पर सब कुछ अलाइनमेंट में आ जाए। किसी तरह से आपके पर्सन जो चाहते हैं वो इस कनेक्शन में अचीव कर पाए। यानी कि हो सकता है ये आपकी तरफ से कुछ टाइम बाय करना चाह रहे होंगे, या फिर आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इन्हें अंडरस्टैंड करें। मतलब यहाँ पर प्यार बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द प्रैक्टिकल रियलिटी आप दोनों में बहुत सारी चीज़ें डिफ़र करती होंगी। मतलब आपका सोचने का तरीका बहुत अलग है, आपके पर्सन के सोचने का तरीका बहुत अलग है, और ये बात किसी और चीज़ को लेकर भी हो सकती है। थर्ड पार्टी सिनेरियोज होंगे या ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ पर आपके पर्सन हर हाल में इस कनेक्शन को अचीव करना चाहते हैं, बट इस कनेक्शन की ब्यूटी को देखते हुए ये आपके और इनके बीच के आपस के जितने भी कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशंस हैं उसको इग्नोर करते होंगे। या अगर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी है कि आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होंगे, फाइन, और आपके पर्सन हर बार इस कनेक्शन की अलाइनमेंट के बारे में सोचते हैं कि किसी तरह से मैं अपने पर्सन को मना कर रखूं, फाइन। आप जिस तरह से चीज़ें चाह रहे हो वैसी अगर आपके पर्सन प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं आपकी तरफ, तो ज़रूर ये ऐसा ही सोचते हैं कि किसी तरह से मैं अपने पर्सन को मना कर रख लूँ अपने पास, क्योंकि मैं इनको खोना नहीं चाहता। ठीक है ना, चाहता या चाहती। तो आपके पर्सन की अभी यही एनर्जी चल रही है कि स्टिल दे आर सीइंग द सिल्वर लाइनिंग इन दिस कनेक्शन, इवन दो सब कुछ कॉन्फ्लिक्टिव मैनर में आप दोनों के बीच में बना हुआ है। आपके पर्सन जिद पर अड़े होंगे या आप जिद पर अड़े रह सकते हो। तो जो भी यहाँ पर मामला है, आपके पर्सन आपको हर हाल में अपने पास संभाल कर रखना चाहते हैं। तो ऑन दी अदर हैंड आप अपने पर्सन को किस एनर्जी में देख रहे हो, द एम्परर की एनर्जी में आप अपने पर्सन को देख रहे हो। इसका मतलब यही है कि आपको पता है कि योर पर्सन हैव दैट एक्शन इन देयर हैंड्स बट स्टिल दे आर नॉट टेकिंग इट। तो आप इन्हें बहुत ही कोल्ड एनर्जीज में देख रहे होंगे, या फिर इनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, जबकि इनके पास वो एक्शन है, ये इस कनेक्शन के लीडर हैं, बट फिर भी ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपने फैमिली के बड़े लोगों को देखा है गाइस, जैसे कि फैमिली के मुखिया लोग, जो ग्रैंड पेरेंट्स कह सकते हो आप, फादर की एनर्जी भी कह सकते हो, जो हमारे घर के सारे फैसले लेते हैं। ऐसे लोगों में आप एक रिस्ट्रिक्शन देखते हो,
एक पोकर फेस देखते हो, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके माइंड में क्या चल रहा है, हम नहीं गेस कर पाते, ठीक है ना। बट वैसे लोग जो घर के बड़े लोग या लीडर लोग जो भी होते हैं, वही लोग सबसे ज़्यादा इमोशनल पीपल होते हैं, और हम नहीं समझ पाते कि वो क्या सोच रहे हैं। वो तो हमें अलाउ ही नहीं कर रहे, वो तो जल्दी फैसला ही नहीं ले रहे हैं, हमें परमिशन ही नहीं दे रहे हैं, हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ऐसी हमारी बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं। जब हम उनका पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंड करते हैं ना, तो हमें लगता है कि हाँ यार, ये तो सही सोच रहे हैं, मतलब ये लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं, टेम्पररी हैप्पीनेस के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। ये सब कुछ बहुत ही सोच समझ कर एक स्ट्रैटेजिक वेज में, कैलकुलेटिव वेज में अप्रोच करना चाहते हैं, क्योंकि बाद में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कि मान लो कुछ लोग जल्दबाजी में कुछ फैसले ले लेते हैं, बाद में कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे आते हैं कि सारी चीज़ें एकदम से शैटर्ड हो जाती हैं। तो आपकी पर्सन की एनर्जी को यहाँ पर देखते हुए यही लग रहा है कि मे बी आपको ऐसा लग रहा होगा कि इनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, इनके हाथ में एक्शन होने के बावजूद भी ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं इस कनेक्शन पर। लेकिन आपके पर्सन बड़े ही मैच्योर्ड पर्सन है। इनको पता है कि क्या स्ट्रैटेजी इन्होंने लगाई है और क्या कैलकुलेशंस इन्होंने रखी है प्रैक्टिकल लेवल्स पर। अगर 3D पर आप दोनों एक यूनियन अचीव करना चाहते हो, तो आपके पर्सन को वो आइडिया है कि कैसे क्या करना चाहिए यहाँ पर, कि इस कनेक्शन में आगे चलकर कुछ प्रॉब्लम्स ना आए, और साथ ही साथ इस कनेक्शन की जो फ्रूइशन है वो सही मायनों में सही तरीके से हासिल हो जाए। मान लो यहाँ पर अगर कुछ अभी भी ऑब्स्टिकल्स बच रहे हैं और आपके पर्सन आपको वो नहीं बता रहे। बड़े लोग जो होते हैं वो लोग नहीं बताते कि उनके एंड पर कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स चल रही हैं। वो अपने आप में ही सारी चीज़ों को रिजॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, अपने ही अंदर वो सफरिंग्स झेल रहे होते हैं। हमें क्या दिखाते हैं कि वो बस इंतज़ार करवा रहे हैं हमें, लेकिन उनके एंड पर कितनी तकलीफ़ें चल रही है, क्या चल रहा है, ये हम कभी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, राइट। तो एग्जैक्टली आपके पर्सन आपको खुलकर नहीं बता रहे होंगे कि इनके एंड पर क्या चल रहा है, और आपको अगर हल्का सा भी आइडिया है तो बस इन्होंने उतनी ही हिंटिंग दे रखी होगी आपको कि दे आर जस्ट गोइंग थ्रू समथिंग विच इज कैन बी कॉल्ड एज एन ऑब्स्टिकल इन दिस कनेक्शन, राइट। बट ये आपको एग्जैक्टली नहीं बता रहे होंगे। और हाँ, शायद यही वजह है कि आपके पर्सन आपको इंतज़ार करवा रहे हैं इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में, ताकि आपको जो भी दे सके फर्म फाउंडेशन में दे सकें, एक तरह से कह सकते हैं ना कॉन्क्रीट वेज में दे सकें। कुछ भी टेम्पररी सा भलता हुआ कुछ भी नहीं देना चाहते आपको। जो भी होगा फिक्स्ड होगा, और कभी ना टूटने वाला, कभी ना बिखरने वाला कनेक्शन ये आपको देना चाहते हैं। तो दैट इज़ वाई दे रियली वॉन्ट यू टू वेट। और अगर ये ज़िद्दी साउंड कर भी रहे हैं आपको, तो इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी है इनकी। ये इस तरह से शो कर रहे हैं, अंदर ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। इनको एहसास है कि आपको कैसा लगता होगा और आप क्या सोचते होंगे। दे ऑलरेडी नो दैट, बट स्टिल मे बी दे आर बीइंग कोल्ड, या फिर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी साउंड करते होंगे आपके पर्सन। तो ये एनर्जीज हैं यहाँ पर। तो वेयर द सिचुएशन कैन एग्जैक्टली लीडिंग, ये मैं बता रही हूँ आपको। पेशेंस एंड एस ऑफ फायर की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। देखो गाइज, अगर आपको कुछ भी यहाँ पर पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है ना, मतलब कुछ भी क्लियर वेज पर नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो आप ये एक काम कर सकते हो कि आप अपने दिल में वो सुकून फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि मैं इस मकसद की तरफ आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। क्या मुझे बढ़ना चाहिए, ठीक है ना, क्या मुझे इंतज़ार करना चाहिए, क्या मेरे पर्सन कभी एक्शन ले पाएंगे मेरे लिए, क्या ये कनेक्शन कभी कंप्लीशन की तरफ पहुंचेगा। आपको आंसर मिलेगा, और मुझे लगता है कि आपको आंसर यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि आपके पर्सन सच में सीरियस हैं आपको लेकर। ये कुछ भी यहाँ पर ड्रामा नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। और बस आपको वो अपने अंदर अलाइनमेंट रखने की कोशिश करनी पड़ेगी, वो बैलेंस बनाकर रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इंतज़ार करना, और इंतज़ार करते हुए अपनी लाइफ के अदर एरियाज़ को मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना होगा
कि आपके अंदर कितना भरोसा है, वो कितना बिलीव है कि हाँ ये होगा। इस चीज़ को टटोलना पड़ता है, ऐसे ही नहीं पता चलता, ठीक है ना। तो मैं अक्सर यही कहती रहती हूँ आप लोगों से कि थोड़ा सा लोन टाइम बिताया करें अपने साथ, भले वो मेडिटेटिव स्टेट में हो या आप जस्ट ऐसे ही बैठे हुए हो अपने साथ, और कुछ क्वेश्चंस आप खुद से पूछ रहे हो तो उसके आंसर्स को आप अपने अंतर मन में तलाश कीजिए। जो आपका इंसाइट होगा, जो आपका इनर गाइड होगा, वो सबसे बेस्ट आपको एडवाइस दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। अगर आपके मन के अंदर की वो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है कि हाँ सब कुछ है, यहाँ पर पॉसिबल है, तो तभी आप एफर्ट रखिएगा। अगर आपका मन आपको जवाब दे रहा है कि आप गलत रास्ते पर हो, कुछ तो सही नहीं है इस कनेक्शन में और ये कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो मतलब अंतर मन है वो यूनिवर्स से जुड़ा होता है स्ट्रेटली। तो जो भी इंट्यूशंस वगैरह हमें मिलती हैं वो हमारे आर्क एंजल्स की तरफ से मिलती है, यूनिवर्स की तरफ से डाउनलोड्स हमें मिलते हैं सबकॉन्शियसली। वी नो एवरीथिंग कि हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स पर जो भी जो डेटा मेंटेन्ड है उसमें सब कुछ लिखा गया है हमारे ज़िंदगी में क्या होने वाला है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने मन से पूछो कि क्या है आपके लिए। अगर ये सर्विंग है तो हाँ आप रुकिए ज़रूर। अगर आपको वो सिग्नल्स मिल रहे हैं कि दिस कनेक्शन इज़ नॉट सर्विंग फॉर यू, यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, बस आप इंतज़ार ही करते रह जाओगे, योर पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू टेक एनी एक्शन, ऐसे भी मतलब अंतर्मन की आवाज़ आपको सुनाई दे जाती है। जब कुछ सही नहीं आपको लग रहा होता, आपको पता चल जाता है कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला भाई, ठीक है ना। तो आपके मन की आवाज़ मुझे यहाँ पर साउंड कर रही है कि यस योर पर्सन इज सीरियस एंड दे आर इवेंचुअली गोइंग टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ। अभी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन हाँ इनके एम्परर फेस के पीछे वो एक इमोशनल पर्सन है जो सब जानता है। इस इंसान को सब कुछ पता है कि हाँ यहाँ पर क्या क्या है और आपको कितनी दिक्कत होती है, आपकी कितनी परेशानियां हैं और ये आपके लिए क्या क्या करना चाहते हैं, आपको क्या देना चाहते हैं। दे ऑलरेडी नो ऑल द आंसर्स, बस ये आपको इंतज़ार करवा रहे होंगे। इवेंचुअली दे आर गोइंग टू कम बैक टूवर्ड्स यू, और इसी बात का पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, ठीक है ना। वो अलाइनमेंट, वो बैलेंस आपको अचीव करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, और यही ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है यहाँ पर। तो इन सारी एनर्जीज का जो एक्सटेंडेड वर्जन रहेगा, आपके पर्सन की 3D एनर्जी एंड एज वेल एज 5D एनर्जी क्या कहती है, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस हो सकती है, और साथ ही साथ आप लोगों की 3D एंड 5D एनर्जी क्या रहेगी, ये सारी बातें हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस। तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।